ABCDE जरा शहजाद भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जोगीवाला से घंटाघर आने में कितने घंटे लगते हैं, ये बता दीजिए। डाट काली से घंटाघर आने में कितने घंटे लगते हैं, जरा ये बता दीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने हमारे नाले खाले तक बेच खाए। आप ये बताइए देहरादून में स्मार्ट सिटी से फायदा कौन सा हुआ है? उत्तराखंड की सारी जमीनें बेच खाए आप देहरादून में। आप ये बताइए, आप ऑल वेदर रोड और बड़े बड़ी सड़कें, ये ना बोलिए, ये बताइए कि देहरादून में आपका जो जाम लग रहा है इससे आपने स्मार्ट सिटी में क्या निजात दिलाई उनको? आप ये बताइए। यमकेश्वर कितनी देर में राजनीति में झूठ बोलना बंद कीजिए। आप मैंने बार बार कहा कि आप जो हो तराजू वाली पार्टी हो, आपको पैसा कमाना आता है, इसके अलावा आपकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। देहरादून की स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने जो घोटाले किए हैं उसके बारे में बताइए। आप ये बताने को तैयार नहीं हो कि मसूरी के अंदर जो जाम लगता है, आपकी सरकार ने उस जाम से उत्तराखंड की जनता को बचाने के लिए क्या किया है, ये बताने को आप तैयार नहीं हो। आप रोजगार देने में फेल हो, आप स्वरोजगार देने में फेल हो, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे फेल हो, आप देहरादून के जाम से निजात दिलाने में फेल हो, आप मसूरी के जाम से निजात दिलाने के लिए फेल हो, मगर दिल्ली की योजनाओं को गिना के आखिर कब तक चलोगे? भाई आप ये बताइए कि आप देहरादून के अंदर आपके पास जाम से निजात दिलाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, उस पर आप कुछ नहीं करोगे। स्मार्ट सिटी बोलकर घोटाले करोगे, इस पर आप कुछ नहीं बोलने को तैयार होते। घोटाले कौन है? छात्रवृत्ति घोटाला कर आप गरीब के बच्चों की फीस का पैसा खाने वाली पार्टी हो, इस पर भी आप कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। अरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक बेईमानी है वो जनता समझ चुकी है कि आप स्मार्ट सिटी में फेल हो चुके हो। आप उत्तराखंड में विधानसभा वाइज डिग्री कॉलेज देने के लिए तैयार नहीं हो। देहरादून के अंदर एकमात्र डीएवी कॉलेज है और डीबीएस कॉलेज है जो उत्तराखंड के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अरे आप यहाँ विधानसभा वाइज डिग्री कॉलेज देने को तैयार नहीं हो, मेडिकल सुविधाएं देने को तैयार नहीं हो और झूठ बोलते हो अस्थायी राजधानी में। अरे अस्थायी राजधानी को बर्बाद करके आपने रख दिया, देहरादून की सुंदरता को खत्म कर दिया और आप बोलते हो कि हमने उत्तराखंड में क्या किया। अरे आप ये बताइए, आप नौकरियां बेचते हो, आप जल जंगल जमीन बेचते हो, आप स्मार्ट सिटी के नाम पर बेईमानी करते हो, उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती और बड़ी बेशर्माई से उत्तराखंड में झूठ बोलते हो। अरे आपने लोकायुक्त कानून पे कुछ नहीं किया, आपने रोजगार पे कुछ नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं किया। एक में तो बता दीजिए कि आप चलिए एक बात अभी रुक जाइए। कितने लोगों को जेल भेजा हमने? 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की। अरे जेल भेजने होता तुम्हारे सारे मंत्री जेल में होते, भेजा नहीं, सारे मंत्री जेल में होते, इतने बेईमान मंत्री रहे तुम्हारे। तुम क्या सोचते हो? झूठ बोलते हो, जनता को गुमराह करते हो। ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जिस दिन क्षेत्रीय दल की सरकार आ गई सबको घुटने टिकवा देंगे जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है। हमारी इंच जमीन गुरुकुल नारसन से बद्रीनाथ तक बाहर नहीं गई है और जिन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है, उल्टी ना करा दी तो काहे के क्षेत्रीय दल हैं, सब नजरों में है हमारे। और आरटीआई से जो दस्तावेज हमारे पास है, आपके मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से नंगा कर दिया तो काहे के नेता हम लोग। मगर मजबूरी है कि आप लोग झूठ बोलकर सत्ता पा रहे हो और उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा कर रहे हो। जनता इस बात को समझ रही है कि ब्लॉक स्तर पर रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, हमारी नौकरियां आप बेच रहे हो, नौजवान बच्चों के अधिकारों पर जो है आप डाका डाल रहे हो, संसाधन बेच रहे हो और उसके बाद यहाँ पर झूठ बोलते हो। 5 साल की उपलब्धि बताने के लिए आपके पास शांति प्रसाद जी अभी एक मिनट खो चुके हैं आप पूरी तरह से अपनी शदाब भाई। एक आखिरी सवाल, एक शांति प्रसाद जी रुक जाइए। शदाब भाई एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी आबादी हमारी है जो बेरोजगार है, क्या आने वाले समय में हम उनको रोजगार दे पाएंगे? कुछ इस तरह का रोड मैप आप लोग काम कर रहे हैं? अब तो आप लोग अपना मैनिफेस्टो भी लेके आएंगे, जो भी आपका प्रतिज्ञा पत्र है, जो भी आप उसको कहते हैं, तो क्या आप उसके लिए तैयार है और आपको लगता है कि ये एक मुद्दा है? देखिए, हर प्रदेश का बेरोजगारी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है और मेरे यहाँ तो वाकई बहुत बड़ा है और हम उसके लिए बहुत संजीदा भी है। मेरे मुख्यमंत्री भी इस बात को, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं।
और हमारी सरकारों ने काम किया। हमने 7-8 लाख रोजगार, जिसके आंकड़े हम पेश कर चुके हैं, हमने स्वरोजगार में भी काम किया। सरकारी नौकरियां जितनी हम दे सकते थे सबके सामने, मेरे युवा मुख्यमंत्री तो आते ही उन्होंने पिटारा खोला। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो आजीविका है इस प्रदेश की 2 चीजों पर टिकी है, तीर्थाटन और पर्यटन। इन दोनों सेक्टर्स में हमें बहुत ताकत से, बहुत मेहनत से काम करना है, और इसीलिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हम ये कह रहे हैं, हम बहुत जल्द, मेरे प्रधानमंत्री ने भी कहा, आने वाला दशक उत्तराखंडियों का है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज लाइन लगा के खड़ी हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त हमारा है। लेकिन आपने कहा ना, आपके प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था, मुझे याद है पिछले 5 साल 2017 में, कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। नहीं आई? आ रही है ना सर। 2 साल कोरोना के चले गए, तीसरे साल में भी कोरोना आ गया। अभी सब कुछ, अभी 55-60 सालों में जिन निकम्मों ने कुछ नहीं किया उनसे कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। हमें कह रहे हैं कि जी 2 साल में ऐसा कौन सा, अरे 55 साल में आप भी थे, बड़ी बड़ी आपकी भी सरकारें थी, दे रहे हैं, आपकी भी सरकार थी सर, आपकी भी तो सरकार थी इन 55 सालों में। ये हमारी सरकार 55 सालों में नहीं रही, 55 सालों में एक तरफा राज कांग्रेस का रहा। अरे आप सेलेक्टिव गिन रहे हैं, आप सेलेक्टिव गिन रहे हैं। कांग्रेस मैं सेलेक्टिव गिन रहे हैं, से ऊपर नहीं रही। तो सेलेक्टिव मत गिनिए ना, आप अपने को भी गिनिए। सेलेक्टिव नहीं कर रहा हूं, क्लियर लाइन पे बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। अगर आप देखेंगे हमारे पहाड़ की जो दुर्दशा थी, हम पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने युवाओं को बेहतर रोजगार देना है। हमने बड़े एजुकेशन हब्स अपने पहाड़ों पे खोलने, तीर्थाटन और पर्यटन के बड़े दिशा में हमने काम प्लानिंग्स की हैं। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनेशन की दिशा में काम किया है। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी बता रही है कि कितना टूरिस्ट हमारे यहाँ आने के लिए लबालब तैयार है। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा उधम सिंह नगर में बनने जा रहा है, एक हरिद्वार में बनने जा रहा है। हमने हेलीपैड्स, जो हेली सेवा है, उसे हर जिले से अपने कनेक्ट करने की लाइंस को तैयार कर लिया। हम बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाहर की, विदेश की कई कंपनियां ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि पीपीपी मोड पर वो पहाड़ के हर जिले में अपना एक बड़ा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जहां विदेशियों का भी इलाज हो और उत्तराखंडियों का भी इलाज हो। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। 3 साल कोरोना की वजह से पूरा दुनिया पीछे हटी, हम भी पीछे हटे। ये तीसरी वेव है, ऊपर वाला इस तीसरी वेव से हमें निकाल दे। हम ताकत के साथ जवाब देंगे। हमने काम किया है, हम करके दिखाएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन भी हमने दी, सैनिकों का सम्मान भी हमने रखा, आत्मसम्मान भी बचाया। और मैं ये कहता हूं, इतना काम करने के बाद भी आप सेना और राम के नाम पे वोट मांगते हैं। नहीं, राम हमारे आराध्य हैं, राम के नाम पे भी मांगेंगे, औरों के नाम पे भी मांगेंगे। लेकिन अगर इससे बीजेपी, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है तो वो होता रहे। हम तो ये कहते हैं, हम तो सब कुछ राम से मांगेंगे, वोट भी उनके नाम पे मांग लेंगे तो दिक्कत क्या है। लेकिन हम राम के नाम के साथ साथ काम के नाम पे भी वोट मांगेंगे। हमने काम किया है, अटल आयुष्मान जैसी योजना हमने पूरे देश में, पहला प्रदेश है जिसने इतनी बड़ी योजना दी। हम अपने उस काम के नाम पे वोट मांगेंगे और हमें पूर्ण। चलिए, अभी आखिरी जवाब आप शांति प्रसाद भट्ट जी को देने दीजिए। शांति प्रसाद जी, आपने सुना कि शदाब भाई ने रोड मैप गिनाया कि 3 साल कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, वरना तस्वीर और तकदीर उत्तराखंड की बदल जाती। देखिए, 12 साल जो सत्ता में रहे हों, उनकी एक बात आम जनता समझ चुकी है, करेंगे, देंगे, होगा। और इन्होंने दिया क्या है, जनता देख रही है, मुख्यमंत्रियों की फौज किया है। और अब मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड क्रांति दल की यदि सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। हमने बड़ा स्पष्ट है, हमारा हर परिवार को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे। उत्तराखंड के संसाधनों में स्थानीय व्यक्तियों को उनके हक और हकूक बहाल कराएंगे। उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट 73वां संशोधन सख्ती से लागू करेंगे। प्रधानों के मानदेय बढ़ाएंगे और प्रधान निधि तय कराएंगे, ताकि प्रधान विधायकों के अधीन होकर अपनी ग्राम सभा का विकास करने से रुके ना। हम इस चीज के लिए बड़े संकल्पित हैं। हमारा यह कहना है कि उत्तराखंड के अंदर यदि कोई ठेली भी लगाएगा तो वो उत्तराखंड का मूल निवासी लगाएगा। लाइसेंस जारी करवा दिए जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर होटल से लेकर ठेली तक का काम भी यदि कोई करेगा, वो लाइसेंस के अंदर करेगा और वो लाइसेंस उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलेगा। और वो मूल निवासी गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच में रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासी, चाहे फिर वो सैनी हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, जो उत्तराखंड की टेरिटरी में रह रहा है, उसके नाम से यहां पर छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग लगाने का हम काम करेंगे।
प्रधानों को मजबूत करेंगे, त्रिस्तरीय चुनावों को, पंचायती राज एक्ट को सख्ती से लागू कराएंगे जो लोकसभा से पास है। और हमारा यह कहना है हर विधानसभा से हम लोगों को लिस्टिंग करेंगे। शदाब भाई क्या कह रहे हैं? शदाब भाई आपका मजाक बना रहे हैं, वो कह रहे कुछ नहीं होना आप लोगों का। देखिए शदाब भाई के मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये कभी ये कहते थे कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, आज ये राम राम कर रहे हैं। हमें तो इस बात की खुशी है कि सनातन धर्म की संस्कृति में कम से कम ये रचे और बसे तो हैं। इसके लिए भाजपा को साधुवाद। भाजपा ने जो नफरत की राजनीति करने वालों थे उनसे भी राम बुलवा दिया। या तो इनकी राजनीतिक मजबूरी है या ये समझ चुके हैं कि भारत के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए इनको साधुवाद करता हूं। दूसरी बात, जो ये उत्तराखंडियों का मजाक बना रहे हैं, यही उत्तराखंड के लिए एक दिन बहुत भारी पड़ेगा भाजपा को। हम इस राज्य के धरती पुत्र हैं, हमने इस राज्य के अंदर सभी वर्गों को एक मत करके राज्य बनाया है, मगर एक वर्ग का जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मजाक बनाया जा रहा है, उनके संसाधनों को बेचकर बाहर वालों को ताकतवर बनाया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी, एक एक संपत्ति वापिस अगर उत्तराखंड की नौजवान पीढ़ी के हाथ में ना दे दी तो काहे के क्षेत्रीय दल न मरने से पहले डरे, न मरने का आज है डर। हम हैं उत्तराखंडी और उत्तराखंडियत के लिए हम आर पार का संघर्ष करेंगे। और भाजपा के ने तो चैनलों में बोला है कि हम ना तो रोजगार देंगे और ना उत्तराखंडियों को स्वरोजगार देंगे। अरे ये देवभूमि में शराब की फैक्ट्री खोलने वाले, बच्चों को चरस के और भांग के नशे में डुबाने वाले, ये उत्तराखंड का क्या विकास करेंगे ये जनता समझ रही है। अभी क्या है बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आप क्या करते हो कि हमारे तो मोदी जी हैं। अरे मोदी के नाम से लंबे समय तक नहीं जिया जा सकता, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और जो ये आपकी आदत है कि बीच में डिस्टर्ब कर उत्तराखंड की आवाज को दबाओ, ये दबने वाली आवाज नहीं है, ये उत्तराखंड की आवाज दबने वाली नहीं है। शांति प्रसाद जी, शदाब भाई, उत्तराखंड के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब बड़े पैमाने पे हर साल नए युवा रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। उन युवाओं के लिए हमारे राजनीतिक दलों के पास रोजगार देने का रोड मैप क्या है? इतना बड़ा बैकलॉग जो 12 से 13 लाख का है, उसे आप कैसे खत्म करेंगे? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप हमारे युवाओं को रोजगार देंगे? कैसे आप स्वरोजगार से हमारे युवाओं को जोड़ेंगे? कैसे आप हमारी लोकल इकोनॉमी को मजबूत करेंगे? कैसे आप पलायन को रोकेंगे? इन सवालों के जवाब मैं उत्तराखंडियों से कहना चाहूंगा, जब तक राजनीतिक दल आपको नहीं दे और उसके लिए वो पैसा कहां से लाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। मुंह से कहना बहुत आसान है, उसे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आप ठोक परख कर, सोच समझकर अपना मत दीजिएगा। मैं बस इतनी ही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी उत्तराखंडियों का हमारी इस डिबेट को देखने के लिए।